A closely wound solenoid. A closely wound solenoid. A closely wound solenoid of length 80 centimeter has 5 layers of winding. 5 layers of winding, 400 turns each. 400 turns each. Stop. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. And the magnitude of magnetic field inside the solenoid. देखो बेटा, everyone over here. बेटा मेरे पास एक सोलोनाइड गिवन है। तो बेटा मेरे को सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और मैग्नेटिक फील्ड का बेटा क्या फॉर्मूला मेरे पास, दैट इज B is equals to mu naught n into I. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू mu naught n I. यहाँ पे बेटा ये n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बेटा हमारे को गिवन है कि हमारे पास जो सोलोनाइड है ना, सोलोनाइड का लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 400 टर्न्स हैं। टोटल नंबर ऑफ 400 टर्न्स हैं इसके अंदर। और अगर बेटा मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं तो मेरे को क्या ऐड करना है, टोटल टर्न्स को
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर देना है किससे, टोटल लेंथ से। अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे को हर चीज को ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, अगर मैं उसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो हमारे पास टोटल टर्न्स इज 400 एंड टोटल लेंथ है 8500। हाँ 80 सेंटीमीटर है, अगर मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा दैट इज 0.08 meters। तो दिस इज वैल्यू ऑफ n। अगर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, ये 10 ऊपर चले जाएगा, सॉल्व करके n का वैल्यू कितना आएगा, 500 आएगा, 500 टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर के लिए 500 करना, स्मॉल n का वैल्यू आ गया। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई into 10 raised to power -7। n का वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज 500। n का वैल्यू 500 आ गया। और करंट का वैल्यू कितना गिवन है बेटा हमारे पास, 8 एम्पीयर। डायमीटर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अब बेटा हमारे को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये एक वाइंडिंग होगी, ऐसे करके ये कितनी वाइंडिंग है, 5 वाइंडिंग। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स। और अगर बेटा हम इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग द कैलकुलेशन we will get magnetic field is equal to 8 pi into 10 raised to power -3. 8 pi into 10 raised to power -3 centimeter. This will be the answer. This will be the answer.
everyone over here. बेटा देखो, this is the toroid. toroid के अंदर क्या है? हमारे पास एक रिंग है, राइट? और रिंग के सराउंडिंग में हमने वायर को, ठीक है, गोल गोल घुमा दिया, ठीक है, सभी को विजुअलाइज हो रहा है, स्ट्रक्चर सभी को विजुअलाइज हो रहा है, राइट? अब बेटा, अगर आप देखोगे बेटा, हमारे को यहाँ से करंट अंदर को जा रहा है, तो पीछे से गोल घूम के यहाँ से करंट बाहर को आ रहा है, क्योंकि घूम के यहाँ से करंट अंदर को गया, फिर ये पीछे से गोल घूम के करंट बाहर को आया, यहाँ से अंदर को जाएगा, ऐसे निकलती जा रही है। अब मैंने क्या किया, इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब कैसे कि मैंने इसको ऐसे एग्जैक्टली बीच में से करके काट दिया, और अगर मैंने इसको एग्जैक्टली बीच में से करके काटा तो मेरे पास यहाँ पर वायर्स आ गए, ठीक है? आप यहाँ से देख सकते हो, ये करंट यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पर गोल घूम के यहाँ से अंदर को कट कर गया एक्स, यहाँ से फिर से बाहर निकला और यहाँ पर कट कर गया एक्स, ठीक है युवराज? फिर ये पीछे से गोल घूम के पीछे से आई करंट बाहर को आया और यहाँ पर क्रॉस करके एंटर, ठीक है ईशान? ये सभी को क्रॉस सेक्शन में सभी को क्लियर हो रहा है। सबसे पहले मेरे को टोरॉइड के इनर स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पर? इस पर्टिकुलर जगह। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज लूप बनाया। मेरे को लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, तो मैंने क्लोज लूप सेंटर से ऐसे करके क्लोज लूप बनाया। तो मेरे को बताओ, लेट्स से मेरे को ए पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे को बताओ इस क्लोज लूप के अंदर करंट इनफ्लोज्ड कितना? व्हाट इज द करंट इनफ्लोज्ड? बताओ। 0। ना तो इस लूप में से कोई करंट बाहर जा रहा है, ना कोई करंट अंदर को जा रहा है। तो यानी कि
टोरॉइड के इस रीजन के अंदर करंट इनक्लोज लूप के अंदर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि करंट इनक्लोज कितना है, 0। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली बेटा, अगर मेरे को लेट से पॉइंट एक मेरे पास बाहर है एंड दिस पॉइंट इज सी, और मेरे को सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने अब क्या किया, सी पॉइंट से पास होने वाला एक लूप बनाया। जब मैंने सी पॉइंट से पास होने वाला एक लूप बनाया, राइट, एक सर्कुलर लूप बनाया, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये सब क्लोज लूप है, यहां से कितना करंट, जितना करंट आउटवर्ड आ रहा है उतना ही करंट क्या जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। जितना करंट आउटवर्ड जा रहा है उतना ही करंट इनवर्ड जा रहा है, जितना आउटवर्ड आ रहा है उतना ही इनवर्ड आ रहा है। तो अभी भी नेट आई इनक्लोज कितना है, 0। तो यानी कि सोलेनोइड इस टोरॉइड के इस तरफ बाहर, यहां पर, और इस सारी स्पेस बाहर वाली स्पेस पे आई इनक्लोज फिर से 0 आ गया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पर भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो टोरॉइड के इनर रीजन और आउटर रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब हम टोरॉइड के अंदर बात करते हैं, लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर, दिस कॉल्ड ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अब मेरे को बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट, आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। अच्छा, अगर मेरे को बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो अब मैंने क्या किया, यहां पर बी पॉइंट पर एक लूप बनाया। अब इसमें आई इनक्लोज आएगा, क्यों आई इनक्लोज आएगा, अब अगर आप देखोगे ये जो सा लूप है जो मैंने बीच के पास आउट करने वाला बनाया, देखो इसके अंदर आई करंट जा रहा है, आई 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 आई, राइट। तो अब यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी एट पॉइंट बी, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ सोलेनोइड, दैट इज म्यू नॉट एन इनटू I. That is I is the current in the, what is I? I is the current in the toroid, mu naught is constant, and n is number of turns per unit length. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, n, कि मैंने उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया। अगर जैसे मैं आपको एक रॉड दूं और मैं आपको बोलूं कि इसके ऊपर धागा लपेटना है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धागे को पास में करके उसको लपेटते हो या दूर करके लपेट रहे हो, बाउंड करके, राइट। So this is number of turns per unit length. Number of turns per unit length. और बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर मेरे को एक बात गिवन थी, इस टोरॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। और एक बात श्योरिटी से मैं बोल सकता हूँ, इस टोरॉइड की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई कैपिटल n is equals to capital N divided by 2 pi capital R। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारे पास या तो एक फॉर्मूला ये लर्न कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ टोरॉइड, या दूसरा फॉर्मूला क्या है टोरॉइड का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल N इनटू I डिवाइडेड बाय 2 pi, where R is the mean radius of the exactly same formula that of solvent, that यहाँ तक सभी क्लियर है, इस चीज को नोट डाउन करो। हाँ बेटा ड्रॉ कर।
हाँ जी बेटा, basically बेटा this magnetism chapter is divided into 3 parts. Okay. We have completed with the first part of the magnetism, and now we are going to start with the second part of the magnetism. देखो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। जैसे पहले हमने एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को देखा, सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस के ऊपर देखा मैग्नेटिक फील्ड को, फिर हमने एम्पीयर सर्किट लॉ किया। देखो एम्पीयर सर्किट लॉ एक दूसरी तरह का तरीका ही था क्या फाइंड आउट करने का, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका। हमने सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड को देखा, एक सिलिंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखी, सरफेस पर देखी, उसके आउटसाइड देखी, हॉलो वायर के इनसाइड 0, सरफेस पर आउटसाइड देखी, सोलोनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, टॉरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, यानी कि डिफरेंट शेप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। और हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, है ना, डिफरेंट जैसे कुछ सेमी सर्कुलर सेमी इनफाइनाइट वायर ले ली, कहीं पर इनफाइनाइट वायर ले ली, कहीं पर सर्कुलर वायर ले ली, और उसके आपको क्वेश्चंस करने हैं, फिर से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, माइट भी से फिल कर लिया है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग दिस, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, अब हम एक करंट के नहीं वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी नहीं कर रहे। नाउ वी आर नॉट स्टडीइंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब हमने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर को कहां पर प्लेस किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। बात समझाइए बेटा सभी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मींस कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, या तो कोई मैग्नेट लगा रही है या कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, यानी कि वो इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं। यहां तक समझ में आया। अब बेटा हमारे पास वो कितनी फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अब यहां पर बेटा देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं। ठीक है,
यहाँ पर बेटा मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं और इन 3 क्वांटिटीज के अंदर जैसा करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, हमारे को ये लगता है कि हाँ भैया हम इस लेंथ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। लेंथ का डायरेक्शन कौन सा है, अब बोलोगे, मैं बोलूंगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो होता ही नहीं है करंट का, ठीक है, करंट का डायरेक्शन नहीं है, बट करंट फ्लो करने के 2 सेंस हैं। सेंस समझते हो? सेंस मींस अगर हमारे पास एक पाइप है और पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, या तो वो एक पर्टिकुलर सेंस में पानी फ्लो करके जाएगा या उसके ऑपोजिट सेंस में फ्लो करके पानी जाएगा। अंडरस्टैंड दैट? तो यानी जिस सेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जिस सेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसी सेंस के अंदर हमने लेंथ वेक्टर को देखा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लेंथ वेक्टर लूंगा, लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर को आएगा, लेंथ डायरेक्शन इज ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा एक बात याद रखना, L क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस L, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला L क्रॉस B ही है, दैट इज I इनटू L क्रॉस B। नाउ बेटा अगर बेटा मैं इसका मैग्नीट्यूड को खोलूंगा तो मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड किस इक्वल आ जाएगा, दैट इज BIL, या IL भी बोल दो या BIL बोल दो, जैसे आप में लर्न हो, ठीक है। वैसे बिल, ठीक है ना, बिल साइन थीटा। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर I क्या चीज है, करंट इन द वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। B इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर है? नाउ अगर मेरे को फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जब क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, एट थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा 90 डिग्री पर मैक्सिमम। तो यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग वायर, तब वायर के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी। उस टाइम पर वायर के ऊपर फोर्स जो लगेगी, दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल वायर के साथ कितना होगा, 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज in the direction of current, magnetic field is in the direction of current, उस समय हमारे पास वायर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, 0 लगेगी। इट इज एग्जैक्टली सेम कि जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता था, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती थी, 0 लगती थी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज QVB sin theta, and theta is the angle between velocity and magnetic field। और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल 0 डिग्री हो जाता था तो हमारे पास फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो वायर को कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं। यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ पे सभी को क्लियर है? ये दो नोट्स क्लियर है सभी? कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास फोर्स आ गया। अब हमें एक चीज पता है, ये जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को इसका डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे या L क्रॉस B यूज करेंगे। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सेम टॉपिक आपके 10th क्लास में भी होता है, राइट। और हम करंट के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अगर बेटा मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर, लेट्स से करंट कैरिंग वायर इस डायरेक्शन में करंट लेकर जा रही है और मैं डायरेक्शंस को डिफाइन कर देता हूं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेट्स से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, लेट्स से इट इज गोइंग इनवर्ड, इस जगह पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमारे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। कौन सी हम इंडेक्स फिंगर एंड सेंटर फिंगर, राइट। अब बेटा हमारे को एक बात याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डोनेट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं मैग्नेटिक बी से, किससे, बी से। बी मानेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी मींस भंगड़ा,
और भंगड़ा हम कौन से फिंगर से डालते हैं? है ना? तो अभी ये याद रखते हैं, फोर्थ फिंगर है मैग्नेटिक, फोर्थ फिंगर है मैग्नेटिक। सभी को बात समझ में आई? This finger will point in the direction of current. Center finger will point in the direction of current, and the thumb automatically will give you the direction of force. देखो सबसे पहले हमने एक फिंगर को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर देना है, राइट? तो हमने देखते हैं इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अंदर। देखो एक बार ये डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, अब बच्चे क्या करते हैं, इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में लेकर आना, हाँ करंट ऊपर को है तो करते करते ना इसको करते करते करंट ऊपर ले इसको चेंज कर दी, समझ रहे हो ना? तो फोर्स आगे बाहर नहीं ऐसे। देखो एक बार जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करके फिक्स कर दिया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया अंदर को, अब आपका हाथ के पास एक ही रोटेशन आता है, दैट इज दिस फिंगर। इस फिंगर के अबाउट आप इसको रोटेट कर सकते हो, ऐसे करके आप इसको जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हो, बट ये फिंगर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको एक सर्कल में रोटेट हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे ये फिंगर फिक्स हो गई इस डायरेक्शन में, तब ये इसके अबाउट जैसे मर्जी घूम सकती है। दैट इज अब हमारे पास बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो करंट का रिक्वायर। अब देखो अब मैंने अपने फिंगर्स को इस तरीके से टर्न किया कि ये अब देखो किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, अंदर, दिस इज अपवर्ड, तो थंब इज पॉइंटिंग लेफ्ट। तो अब बेटा इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में आया? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द वायर, एंड दैट डायरेक्शन इज वेस्ट। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट ऑन लेफ्ट right on Fleming left hand rule, right on according to Fleming's left hand rule, stretch according to Fleming's left hand rule, stretch